Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book which is BMW of क्रिस्टोफर सर, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसकी वो कैब। और इसके अंदर की जो वो कैब है हम पेज 155 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तो हमारा याद करने का है स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 3 सिनोनिमस पार्ट 2। मैं इस कंप्लीट बुक को विद ट्रिक आप लोगों को याद कराऊंगा, सिनोनिमस एंटोनिमस। इज इट क्लियर? और मैं गारंटी लेता हूँ आपको एक बार में पढ़ते ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब जब इतना ही कह रहा हूँ मैं, तो देखो अगर ये बुक आप लोगों ने कर ली तो मैं नहीं मानता कि इससे बाहर आप लोगों का कुछ छूटेगा। इज इट क्लियर? और मैं आप लोगों को ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, वो कैब को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जो रहने वाली है हमारे लिए। आज मैं इसका पार्ट सेट सिनोनिम्स का सेट 1 का फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर, मैंने ये कॉपी के अंदर लिख लिए हैं और मैं कॉपी पे आप लोगों को इसकी ट्रिक समझाऊंगा। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है उत्साह, उमंग। ठीक है, अब आते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का क्या मतलब होता है बोलो? देखो एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इज इट क्लियर? कैंडिडनेस होता है फ्रैंक, जो बिल्कुल फ्रैंक तरीके से के साथ हमारे साथ रहता है। हमारे जो दोस्त वगैरह होते हैं वो हमारे साथ कैसे रहते हैं? बिल्कुल फ्रैंक तरीके से रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब आप लोगों को पता ही है, डिसिप्लिन में रहना। ठीक है, और फेयरनेस, फेयरनेस क्या होता है? साफ सुथरा। इट क्लियर? अब देखो इसको हम याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो ऑर्डर से हमने क्या ट्रिक बनाई, मैं एक ट्रिक बनाता हूँ। ऑर्डर से हमने बनाई और डोर। ऑर्डर से हमारा क्या मिलता जुलता है? और डोर। ऑर्डर और डोर। तो और डोर पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो बहुत ही उत्साहित है, या वो बहुत ही एंथुजियाज्म है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। वो काम को बहुत जल्दी जल्दी काम को करता है और अच्छे तरीके से करता है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ऑर्डर और डोर। ऑर्डर से और डोर पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो बहुत ही क्या है? उत्साहित व्यक्ति है। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? ओगिरी। ओगिरी के हमारे चार ऑप्शन है, आइए सेकंड देखते हैं। ओगिरी, ओगिरी का मतलब संकेत या आभास देना। किसी चीज को कोई संकेत देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओगिरी। इज इट क्लियर? तो देखो प्लेस ऑफ रिफ्यूजी क्या होता है? जो हमारे शरणार्थी होते हैं का स्थान। इज इट क्लियर? ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बलि देवी। ओमेन, ओमेन का मतलब क्या आ जाएगा हमारा? संकेत या आभास। डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर का तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंथुजियाज्म। इज इट क्लियर? फर्स्ट। अब सेकंड का देखते हैं, ओगरी। ओगरी का संकेत या आवास, इसकी ट्रिक क्या लगाएंगे? ओ गिरी, ओ गिरी। ओ मैन, ओ देखो, ओ मैन, ओ देखो,
वो गिर गई और तुम्हें इसका आभास भी नहीं है, तो और तुम्हें इसका आभास भी नहीं है। इज इट क्लियर? देखो तो वो क्या कहता है, ओ गिरी से डायरेक्ट हमें एक ट्रिक भी याद हो रखी है। ऑप्शन जो आंसर इसका वो भी याद होता है साथ साथ। ओ गिरी, ओ मैन, ओ गिरी देखो, ओ गिर गई, ओ मैन देखो वो गिर गई, और तुम्हें इस चीज का अभी तक क्या नहीं है, आभास भी नहीं है, पता भी नहीं चला आप लोगों को। ठीक है, तो इसका ट्रिक हमारी ऐसे बन जाएगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि मैं इस सीरीज़ को और आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ और आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहे हमारे लिए। आज तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने स्टार्ट नहीं की है, तो हमारा एकमात्र चैनल ऐसा है जो इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब अपमान और तिरस्कार। आइए देखते हैं इसका। थर्ड हमारा अफ्रंट, अपमान और तिरस्कार। इज इट क्लियर? तो देखो, एक्साइल होता है देश से निकालना, देश से निकालना। ठीक है। कॉन्ट्र होता है एक आकृति, शेप जिसको बोलते हैं हम। इज इट क्लियर? अच्छा, एरप्शन होता है विस्फोट, जो बम विस्फोट हो जाते हैं। इंडिग्निटी, इंडिग्निटी का मतलब होता है अपमान और तिरस्कार। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंडिग्निटी। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इंडिग्निटी। अब इसकी ट्रिक क्या करेंगे, आप फ्रंट से, आप फ्रंट, अप फ्रंट, आप फ्रंट, अप फ्रंट, आप फ्रंट, हमारा है मिलता जुलता। तो आप फ्रंट से याद रखेंगे कि आप फ्रंट पर ही उसका अपमान कर देते हो। भाई साहब पीछे से किया करो, कभी भी किसी के फेस पे डायरेक्ट उसके सामने कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इज इट क्लियर? तो हमेशा जब कभी भी आगे भी किसी का अपमान करो तो पीठ पीछे किया करो, कभी भी उसके सामने मत किया करो। इज इट क्लियर? तो देखो, अप फ्रंट, अप फ्रंट, अप फ्रंट, अप फ्रंट, तो अप फ्रंट पर उसका अपमान कर देते हो। अपमान करना, तिरस्कार करना। इज इट क्लियर? मज़ा आ रहा है? तो देखो अभी तो पूरी बुक करनी है हमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना ना भूले। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल का आंसर क्या होता है, मिलनसार। एमिकेबल, मिलनसार। तो देखो हो गया। नेबुलस, नेबुलस का होता है अस्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई ना दे। अबोमाइनेबल होता है घिनौना। हारमोनियस, हारमोनियस का हमारा आ जाएगा इसका आंसर मिलनसार। और डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम। इज इट क्लियर? अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे वो देखते हैं। एमी केबल, तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई अम्मी केबल। एमी केबल से अम्मी केबल। अम्मी केबल के साथ, अम्मी केबल वाले के साथ आजकल ज़्यादा फ्रैंक हो रही है, क्योंकि भाई साहब 2-4 महीने का उसका बिल हो चुका है केबल वाले का, तो उसके साथ फ्रैंक इसलिए हो रही है ताकि वो कुछ माफ़ कर सके। इज इट क्लियर? तो एमी केबल, अम्मी केबल, अम्मी केबल वाले के साथ आजकल क्या हो रही है, ज़्यादा फ्रैंक हो रही है। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडमोनिस।
फिफ्थ क्या कहता है, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। ठीक है, तो देखो एडमोनिश चेतावनी देना, तो इसका आंसर आ जाएगा रिप्रूव। ठीक है, रिप्रूव का मतलब क्या होता है, फॉर वार्निंग जिसको हम बोलते हैं। रिप्रूव का मतलब होता है फॉर वार्निंग, चेतावनी देना जिसको हम बोलते हैं। इज इट क्लियर। प्रेज होता है प्रशंसा। एश्योर, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। और रिकलेक्ट का मतलब दोबारा से उस चीज को, किसी चीज को कलेक्ट करना। इज इट क्लियर। तो रिकलेक्ट का मतलब दोबारा से कलेक्ट करना। अब देखो एडमोनिस, तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, एड जमा में मनीष, सॉरी मनीष ऐसे लिखते हैं, मैनीश, तो मनीष मल्होत्रा। ठीक है, एड मोनिश, एड मनीष, मनीष मल्होत्रा ने जो एड दिया था, तो इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे, मनीष मल्होत्रा ने जो ऐड दिया उसको लेकर पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने उसे क्या दिया, चेतावनी दी। क्योंकि भाई साहब तू तो अपना ही काम कर, अगर हमारे काम के बीच में आया तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्योंकि मनीष मल्होत्रा का काम क्या है, कपड़े वगैरह सिलने का, फेमस है। तो उसको बोलते हैं पूरी इंडस्ट्री की तू भाई अपना काम कर और हमारे बीच में मत आ। क्योंकि एड वगैरह देने का किसका होता है, एक्टर वगैरह का काम होता है। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसेंटुएट। एसेंटुएट का मतलब होता है जोर डालना, बल डालना, जोर डालना या बल डालना। ठीक है, तो देखो इसका आ जाएगा हमारा आंसर इंक्रीज स्पीड, तो स्पीड को इंक्रीज करना। एनकरेज करना मतलब किसी किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ, ग्रोथ में इंक्रीज होना। और ओवर एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर डालना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओवर एम्फेसाइज। इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, एसेंटुएट। तो एसेंट, एसेंट गाड़ी पर हम लोग ज़्यादा जोर नहीं डालते क्योंकि ये कम ही, मतलब ये बहुत ही कम जोर है। ठीक, हम उस पर ज़्यादा बल नहीं डालते या ज़्यादा जोर नहीं डालते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या कमज़ोर है, कहीं से भी टूट सकता है कोई भी उसकी चीज़ का हिस्सा, गाड़ी का। एसेंटुएट, एसेंट, एसेंटुएट, एसेंट, एसेंट गाड़ी पे हम ज़्यादा जोर नहीं डालते क्योंकि इसका कोई भी हिस्सा टूट सकता है। इज इट क्लियर। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, वैसे मत समझना। कभी गाड़ी लेने जाओ और सोचो कि ये ट्रिक है सर ने बताई थी, तो वो ये सब बस याद करने के लिए हमारी, वैसे बहुत अच्छी गाड़ी है एसेंट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ क्या कहता है, अबोमाइनेबल। अबोमाइनेबल का क्या होता है, घृणास्पद। ठीक है, और ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होता है चीज। ठीक है, डिटेस्टेबल, इसका डिटेस्टेबल का आ जाएगा हमारा मतलब, देखते हैं। डिटेस्टेबल का मतलब आ गया घृणास्पद। प्रेफरेबल का मतलब आ जाएगा उत्तम, प्रेफर जिसको हम ज़्यादा प्रेफर देते हैं सबसे पहले। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आ जाएगा प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। इज इट क्लियर। अब देखो अबोमाइनेबल,
अब मीना एबल, अब मीना एबल, अब माइनेबल, अब मीना एबल, अब माइनेबल, अब मीना एबल। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार क्या हो गया, घृणास्पद हो गया। अब मीना इतनी एबल हो गई कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया। इज क्लियर। अब मीना इतनी एबल हो गई कि उसका व्यवहार था जो कि वो क्या हो गया, घृणास्पद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता। ठीक है, तो देखो इंटेलिजेंस हमारी क्या होती है, बुद्धिमानता। इनसाइट, और इनसाइट का मतलब क्या होता है हमारा, हमारा इनसाइट का मतलब ये क्या हो गया, कुशाग्रता। विजडम, ठीक है, विजडम का क्या मतलब होता है, बुद्धिमान। ठीक है, और नॉलेज, नॉलेज हमारी होती है कौन कितना नॉलेज से, हमारी बुद्धिमानता। ये भी हमारी एक, तो ये हमारे दोनों सिनोनिम्स है, विजडम और नॉलेज। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, एक्यूमेन, एक्यूमेन का कुशाग्रता को हम शार्प माइंडेड भी कह सकते हैं, शार्प माइंडेड। तो एक्यूमेन से आईक्यू, और मैन, उस मैन का आईक्यू, आईक्यू मैन। ठीक है, और तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनसाइट कुशाग्रता। आईक्यू मैन, उस मैन का आईक्यू लेवल बहुत ही शार्प है, तो इनसाइट। इज इट क्लियर। ये तो थोड़ा आसानी था हम करने में। एक्यूमैन, आईक्यूमैन, उस मैन का आईक्यूमैन क्या बहुत ही शार्प माइंडेड है, कुशाग्रता है, तो इनसाइट है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट टू रह गए हमारे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अपैथी, अपैथी का हमारा होता है अरुचि। ठीक है, सिंपैथी, देखो अब आ गया हमारा पहला सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब कहता है सहानुभूति दिखाना। ठीक है, पावरफुल हमारा पता ही है आप लोगों को, पावरफुल। इनडिफरेंस इसका हमारा आंसर आ जाएगा। और फार अवे का मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी चीज़ को नापसंद करना। इज इट क्लियर। तो ये थे हमारे इसका आंसर। अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, अपैथी से आप पोथी, पोथी हम उसको बोलते हैं जो कोई भी वगैरह बुक्स वगैरह होती थी ना, उसको बोलते हैं पोथी। ठीक, आप पोथी पढ़ने में इतना, पढ़ने में इतना अरुचि क्यों दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, तो आप पोथी पढ़ने में इतना अरुचि क्यों दिखा रहे हो, तो अपैथी आप पोथी, अपैथी आप पोथी। इज इट क्लियर। तो हमारा इंडिफरेंस इसका आंसर हो जाएगा। एप्पल, एप्पल होता है भयभीत करना। ठीक है, मोर होता है ज़्यादा, क्लियर साफ, फ्रूट फल, और हॉरिफाई होता है भयभीत करना या डरावना। इज इट क्लियर। तो अब इसकी ट्रिक क्या बनाओगे, एप्पल, एप्पल से सेब वाला एप्पल। ठीक है, तो एप्पल जब ऊपर से गिरा, ऊपर से गिरा, तो वहाँ बैठे सभी लोग डर गए। ठीक है, तो एप्पल मतलब भयभीत करना और डरावना। तो एप्पल, एप्पल जब ऊपर से गिरा तो सभी लोग वहाँ क्या हो गए, भयभीत हो गए कि ये कैसे गिर गया। अभी तो छोटा था, अभी तो पक्का भी नहीं था। ठीक है, कैसे भी लगा सकते हो। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे जारी रख सकूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thank you.